सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में एक ऐसी स्टोरी के बारे में हम जानने वाले हैं जो स्टोरी हो सकता है यार आपका पैसे का लेकर माइंडसेट, हो सकता है आपके हार्डवर्क को लेकर माइंडसेट, हो सकता है एफर्ट्स को लेकर माइंडसेट को ड्रास्टिकली चेंज कर सकती है। तो मेक श्योर करना इस स्टोरी को प्रॉपर एंड तक सुनो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार सब्सक्राइब भी कर लेना और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करे तो फॉलो भी कर लेना। अब स्टोरी क्या है, दो दोस्त होते हैं राम और श्याम। वो दोनों दोस्त होते हैं बहुत तगड़े वाले दोस्त होते हैं, मतलब जिगरी यार, आप कह सकते हो जिगरी यार होते हैं। अब उस गांव के अंदर क्या होता है, उनके गांव से कुछ किलोमीटर दूर जाके 5 से 10 किलोमीटर दूर जाकर एक नदी होती है। उस नदी में क्या होता है, पानी होता है। ऑफकोर्स नदी में पानी होगा और क्या होगा, उनकी गाँव की जो औरतें होती है वो पानी लेने उस नदी के पास जाती है। राम और श्याम दोनों बैठकर वो चीजें देखते रहते हैं कि यार ये जो औरतें हैं रोज पानी लाती है अपने लिए और रोज मटके लेके जाती है, रोज पानी लाती है, रोज मटके लेके जाती है, रोज पानी लाती है। तो ऐसे वो एक हफ्ते तक 2 हफ्ते तक देखते रहते हैं। राम बैठकर देखता है, श्याम दोनों बैठकर साथ में देखते हैं और बात करते हैं ये चल क्या रहा है। तो फिर अचानक से एक दिन राम के माइंड में एक थॉट आता है, क्यों ना कि हम एक काम करते हैं, अभी हम भी फ्री ही बैठे हैं तो हम ये जो काम है जो औरतें हमारे गाँव की कर रही है, जो गाँव वाले लोग ये काम कर रहे हैं, क्यों ना हम इस काम को करना शुरू कर देते हैं। क्यों ना हम मटका लेकर जाएंगे और नदी से पानी भरकर लाएंगे, फिर उसको गांव में बेचेंगे यार। अब होता क्या यार, गांव से 5 से 10 किलोमीटर दूर जाना। अब गांव में होता क्या यार, इतनी फैसिलिटीज वगैरह तो नहीं होती है ना। गांव वालों को और भी काम करना होता है, खेती भी करनी होती है, खाना भी बनाना होता है, छोटे बच्चों का ध्यान भी रखना होता है, हाउस होल्ड के जितने सारे काम होते हैं वो सारे काम करने पड़ते हैं। तो इस चीज़ को देखते हैं राम और श्याम। अब ये राम के माइंड में थॉट आता है, वो श्याम को बताता है, श्याम भी एग्री कर देता है, थोड़ा सोचता है फिर एग्री कर देता है और वो दोनों इस काम को करना शुरू कर देते हैं। अगले 2 से 3 दिन तक वो गांव में जाकर बात करते हैं कि यार हम लोग ना क्या करने वाले, हम लोग आप लोगों के लिए मटके भरकर पानी लाएंगे और उसको हम यहाँ पर लाकर बेचेंगे। इससे क्या होगा, आपके जो एफर्ट्स है, आपकी जो मेहनत आप कर रहे हो ना, वो बहुत कम हो जाएगी और आप अपने कामों पर फोकस ज़्यादा कर पाओगे। तो गाँव वाले इनिशियली मना करता। अब देखो कोई नई चीज़ करने जाता है उसके लिए कोई अलाउ तो करता नहीं है, तो सिमिलरली इनिशियली मना करते हैं, बट धीरे धीरे 2 से 4 से 5 गांव वाले जो मान जाते हैं, जो ज़्यादा बिजी रहते हैं, वो नहीं जा सकते वहाँ तक पानी लेने नदी तक, तो वो लोग मान जाते हैं हाँ हम तुम्हें पैसे पे कर देंगे, बट हाँ पानी लाना है तुम्हें और पानी बिल्कुल सही होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। राम और श्याम दोनों स्टार्ट करते हैं पानी लाना। राम और श्याम दोनों जाते हैं, मेहनत करते हैं, एक दिन पानी लेकर आते हैं, एक घड़ा बेच देता है 5 रुपये का। और वो दिन के करते करते 100 रुपये पूरे बना लेते हैं, 120 भी बना लेते हैं, तो आधा तो प्रॉफिट बांट लेते हैं। अब ये जो चीज़ होती है ना 10 से 15 दिन चलती है कि राम और श्याम पानी ला रहे हैं, फिर गाँव वालों को बेच रहे हैं। अब क्या होता है, इस प्रोसेस में ना राम थक जाता है। राम से इतने एफर्ट्स नहीं लगाए जाते। राम कहता है श्याम को कि भाई ये देख मैं ना नहीं कर पाऊंगा यार, अब इतना मेरे से नहीं चला जाता, मैं बहुत थक जाता हूँ इस चीज़ के अंदर। श्याम कह रहे भाई खाली वेला बैठने से तो बढ़िया ही है ना, कुछ काम कर ले, पैसा ही मिल रहा है। बोला नहीं यार मेरे माइंड में ना कुछ और चल रहा है। श्याम पूछता क्या तेरे माइंड में चल रहा है, एक बार मेरे को बता। तो राम कहता है क्यों ना यार एक पाइपलाइन बिछा दी जाए, मतलब कि नदी से लेकर उनके गांव तक एक पाइपलाइन बिछा दी जाए, नल खोलो पानी आए। तो राम के दिमाग में आइडिया आता है, बट श्याम क्या करता है, श्याम उससे डिसएग्री करता है। श्याम मना कर देता है, नहीं यार ये चीज़ सही नहीं है, मेरे को तो जैसा चल रहा है ना वैसे ही पसंद है यार। तो राम के माइंड में आया थॉट, राम ने क्या करा, धीरे धीरे सोचा इसके बारे में और अच्छे से सोचा, गांव वालों से थोड़ी बात करी, तो गांव वालों ने इसके लिए तो बिल्कुल ही मना कर दिया कि भाई ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं करेगा तू, इसमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, सब कुछ गलत है, सब कुछ बेकार है, ऐसा हो ही नहीं सकता, आज से पहले कभी किसी ने करा ही नहीं है, तो तू कैसे कर लेगा इस चीज़ को, तो ऐसा बोलता है। बट राम था यार, राम के माइंड में थॉट आता है नहीं मैं कर सकता हूँ। वो क्या करता है, गाँव के प्लम्बर के पास जाता है और वहाँ पे जाके वो उससे पूछता है कि यार मेरा ऐसा ऐसा प्लान है, तो ये क्या हो सकता है। प्लम्बर भाई आप जानते हो उसको तो पैसा ही कमाना है। प्लम्बर उसको कहता है थोड़ा सा मुश्किल है, बट अगर थोड़ा पैसा दोगे तो पॉसिबल कर दूंगा इसको मैं। राम कहता है ठीक है चले। राम के पास जो भी पैसा आता है, ऑल वो जो राम होता है वो उस काम को छोड़ता नहीं है, वो पानी भर कर लाता है, बट वो उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करता जितनी ज़्यादा मेहनत श्याम करता है। तो पानी लाता नहीं है उतना, थोड़ा बहुत ही लाता है। अब क्या होता है, जितना भी वो पैसा कमाता है उसका थोड़ा पैसा पाइपलाइन को बिछाने पर लगाना स्टार्ट कर देता है। मतलब यहाँ से लेकर 5 मीटर की पाइपलाइन बिछा दी, फिर थोड़ा और पैसा कमाया, फिर 5 मीटर की लाइन बिछा दी। तो ऐसे करते करते उसको लगभग 1 से 2 साल लग जाते हैं उस पूरी पाइपलाइन को बिछाने के लिए। और जो श्याम होता है, श्याम अभी भी उतनी ही मेहनत कर रहा होता है जितनी वो पहले मेहनत कर रहा था। राम भी मेहनत करता है, लेकिन राम उतना पैसा नहीं कमा रहा होता। जो भी पैसा वो कमा रहा होता है सारा वो अपनी पाइपलाइन को बिछाने में लगा देता है। लेकिन जो श्याम होता है उतनी मेहनत कर रहा था, पागलों की तरह मेहनत कर रहा है, शरीर तोड़ रहा है अपना। अब 1 से 2 साल बाद, इतनी मेहनत के बाद, इतनी शिद्दत से किसी चीज़ को करने के बाद
जब राम की पाइपलाइन बिछती है और जब उस नल से पानी आता है तो सबसे पहले जो गांव वाले मना कर रहे थे वो भागकर आते और राम की जो पाइपलाइन है उससे पानी भरते और राम ज़्यादा नहीं सिर्फ 2 रुपये लीटर पानी बेचना स्टार्ट कर देता। अब ऐसे करते 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 सारे गांव वाले राम से पानी खरीदने लग जाते हैं। राम क्या करता है, इस चीज़ को और दूसरे गांव में फैलाना स्टार्ट कर देता है और दूसरे गांव में इसको एक्सपैंड करना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि होता है ना यार, हम एक चीज़ को करते हैं उस पर लोग इनिशियली बिलीव नहीं करते, बट धीरे धीरे जब उस चीज़ से रिजल्ट आता है तो लोग उस पर बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सिमिलरली ये चीज़ भी यहाँ पर होती है। फिर शाम वही था भाई, शाम कहाँ से मेहनत करेगा, शाम तो मेहनत करता रहा, बट धीरे धीरे फिर वो भी इन्वॉल्व हो जाता है राम के साथ। बोलता है शाम राम को कि यार मैंने ना तेरे पे बिलीव नहीं करा भाई, तो बिल्कुल सही बात करा था। तो ऐसे करते करते क्या होता है, इनका बिजनेस बहुत चलने लग जाता है। जहाँ पे 5 रुपए का पानी बेच रहे थे वहाँ 2 रुपए का पानी बेचते हैं। सोचो पाइपलाइन को बिछाने में 2 साल लग गए, लेकिन जब वो पाइपलाइन बिछी तो कितना ज़्यादा प्रॉफिट उन्होंने कमा लिया बैठे बैठे घर पे। तो ये सिमिलरली हमारे साथ किस चीज़ में होता है, इफ़ यू आर इन बिजनेस, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस के अंदर अगर आप मेटा एड्स पे डिपेंडेंट हो फॉर दी लीड्स, तो आपको ब्रांडिंग करनी चाहिए। ब्रांडिंग इज अ पाइपलाइन भाई, 1 से 2 साल लगते हैं उसे बिछाने में, लेकिन एक बार वो बिछ जाती है, अच्छी खासी बिछ जाती है, उससे बहुत अच्छी लीड्स आती है। हो सकता है आप एक जॉब के अंदर हो लेकिन आपके पास सिर्फ एक इनकम सोर्स है, आपको लगता है नहीं भाई एक इनकम सोर्स काफ़ी है, मैं तो इससे पैसा कमाऊंगा, मैं तो नहीं करूंगा और बिजनेस, मैं तो और इन्वेस्ट भी नहीं करूंगा, ये सब सोचते हैं। बट एक सोर्स पे कभी डिपेंड नहीं रहना चाहिए। आपकी शाम जैसी कंडीशन हो जाएगी, थोड़े राम बनो यार, थोड़ा लेवरेज करना सीखो चीज़ों को। तो स्टोरी का मॉरल क्या है कि यार हमें कभी भी ना एक चीज़ पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमें राम जैसा बनना है कि हमें ट्राई करना है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं ना उसके अंदर कुछ ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन निकाल ले कि वो काम हमारे लिए आसान हो जाए और उससे हमें और ज़्यादा मुनाफा हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।